हेलो स्टूडेंट, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल गणित गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, यह वीडियो रासायनिक सूत्र का है, जिसमें हम आपको इनऑर्गेनिक का लगभग 400 से अधिक फार्मूला बनाने सिखाएंगे। यह वीडियो लगभग 15 मिनट का होगा और इस 15 मिनट में आप लगभग 400 से अधिक इनऑर्गेनिक फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, जो कि हर एक क्लास के साथ साथ हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जितना भी इनऑर्गेनिक फार्मूला बनता है उसमें धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक को मिला करके बनता है। तो आइए, ये सभी धनात्मक मूलक है और उनके संकेत, उनकी संयोजकता, और ये सभी ऋणात्मक मूलक है, उनके संकेत हैं और उनकी संयोजकता। स्टूडेंट, ज्यादातर धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक मूलक का निर्माण करते हैं और ज्यादातर अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक मूलक का निर्माण करते हैं, और यही धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक जुड़ करके फॉर्मूला का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है। तो मान लीजिए कि A एक धनात्मक मूलक है और इसकी संयोजकता 2 है, और B एक ऋणात्मक मूलक है, इसकी संयोजकता 3 है। अब A और B का फॉर्मूला बनाएं तो B के संयोजकता को A से गुना और A के संयोजकता को B से गुना करेंगे तो बनेगा फॉर्मूला A को 3 से गुना A3 और B को 2 से गुना B2। इस तरह A3 B2 इसका फॉर्मूला बन गया। एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए फॉर्मूला नंबर 1 हम बनाना चाहें पोटासियम, एक धनात्मक मूलक ले लेते हैं पोटासियम। पोटासियम का संकेत K प्लस और इसकी संयोजकता 1, और फिर ऋणात्मक मूलक में कोई भी एक लेंगे। मान लीजिए हम क्लोराइड लेंगे तो क्लोराइड का संकेत Cl माइनस और संयोजकता 1, तो लिखेंगे यहाँ क्लोराइड संकेत Cl माइनस और इसकी संयोजकता 1। इसके संयोजकता से इसको गुना कर देंगे और इसके संयोजकता से इसको गुना कर देंगे, यानी K 1 से गुना हो जाएगा K और Cl भी 1 से गुना हो जाएगा Cl। ना फॉर्मूला बन गया KCl और इसका नाम हो गया पोटासियम क्लोराइड। एक और दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। प्रत्येक बार एक कोई भी धनात्मक मूलक लेंगे, उसका संकेत और उसकी संयोजकता लिखेंगे, और उसी के साथ कोई ऋणात्मक मूलक लेंगे, उसका संकेत और उसकी संयोजकता लिखेंगे, और उस दोनों के रेसिप्रोकल संयोजकता से गुना करके फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए एक दो और फॉर्मूला, जैसे मान लिए हम सिल्वर ले लिए, सिल्वर का संकेत Ag प्लस हो गया और इसकी संयोजकता 1। अब सिल्वर के साथ मान लीजिए हम ब्रोमाइड का बनाए तो ब्रोमाइड का संकेत Br माइनस और संयोजकता 1, लिखेंगे यहाँ ब्रोमाइड Br माइनस और इसकी संयोजकता 1। क्या करेंगे, इसके संयोजकता से इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा Ag को 1 से गुना करेंगे Ag और Br को 1 से गुना करेंगे Br। फॉर्मूला बन गया AgBr और नाम हो गया इसका सिल्वर ब्रोमाइड। एक तीसरा फॉर्मूला और ले लें। मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Cl++
और इसकी संयोजकता 2। और कैल्शियम एक धनात्मक मूलक ले लिए, इसके साथ किसी भी ऋणात्मक मूलक का फॉर्मूला बनाना हो, मान लिया जाए हम बनाए हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का संकेत है OH और संयोजकता है 1, तो लिखेंगे हाइड्रोक्साइड का संकेत OH का संयोजकता 1। इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, एक कैल्शियम से गुना करेंगे हो जाएगा कैल्शियम 1 ठो और OH 2 ठो, OH 2 ठो है, इसको हॉल करके लिखेंगे OH को, पूरे OH को 2 से गुना के CaOH हॉल 2 और इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ और फॉर्मूला ले लेते हैं। प्रत्येक बार फॉर्मूला बनाने के लिए कोई भी इनमें से कोई भी एक धनात्मक मूलक लेंगे, उसका संकेत लिखेंगे और उसकी संयोजकता लिखेंगे, फिर उसी के रेसिप्रोकल कोई भी एक ऋणात्मक मूलक लेंगे, उसका संकेत लिखेंगे और उसकी संयोजकता लिखेंगे, और दोनों के संयोजकता को क्रॉस गुना करके एक फॉर्मूला निर्माण करेंगे। आइए देखिए, जैसे फॉर्मूला नंबर 4 मान लिया जाए हम ले लिए एक धनात्मक मूलक जिंक। जिंक का संकेत होता है Zn प्लस प्लस और इसकी संयोजकता, जिंक की संयोजकता 2, और इसी के साथ कोई भी ऋणात्मक मूलक ले लिए, मान लिया जाए हम ले लिए फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का हो गया F माइनस, इसकी संयोजकता 1, इसके संयोजकता से इसको गुना और इसके संयोजकता से इसको गुना, तो हो जाएगा Zn और F2, नाम हो गया जिंक फ्लोराइड। अगला 5वां नंबर, मान लिए फिर मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम के साथ हमको बनाना है क्लोराइड का फॉर्मूला, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg प्लस प्लस और संयोजकता 2, लिखेंगे Mg प्लस प्लस और मैग्नीशियम की संयोजकता 2। मैग्नीशियम के साथ मानिए कोई भी क्लोराइड का बनाना, तो Cl माइनस इसकी संयोजकता 1 और इससे गुना और इससे गुना, Mg Cl और Cl2 से गुना Cl2, नाम हो गया इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला नंबर 6 कोई भी और ले लेते हैं, मान लीजिए अल्युमिनियम का फॉर्मूला बनाना, तो अल्युमिनियम ले लेते हैं। अल्युमिनियम का होता है Al प्लस प्लस प्लस, इसको हम 3 प्लस भी लिख सकते हैं, 3 बार प्लस 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 ना लिख के 3 प्लस लिखेंगे और इसकी संयोजकता हो गई 3। अल्युमिनियम ले लिए हैं, इसका संकेत और अल्युमिनियम की संयोजकता हो गई 3। अल्युमिनियम के साथ मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ब्रोमाइड ले लीजिए, तो ब्रोमाइड का होता है Br माइनस इसकी संयोजकता 1, E इससे गुना और E इससे गुना, Al 1 से गुना और Br 3 से गुना, तो फॉर्मूला बन गया AlBr3, नाम हो गया अल्युमिनियम ब्रोमाइड। स्टूडेंट एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और फॉर्मूला बना के बताते हैं। स्टूडेंट यदि आपको साइंस में अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको फॉर्मूला बनाने जानना होगा। इतना फॉर्मूला रखना संभव नहीं है, इसीलिए यह कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। तो आइए कुछ और फॉर्मूला बना के बताते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर से शुरू करते हैं हम नंबर 7, कोई भी एक धनात्मक मूलक ले लेते हैं। मान लीजिए हम सोडियम ले,
सोडियम का संकेत Na+ और इसकी संयोजकता 1। सोडियम के साथ मान लीजिए हम फॉर्मूला बनानी है हमको, एक तो कोई भी ऋणात्मक मूलक ले लिए, मान लीजिए ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का संकेत O- और संयोजकता 2। यहाँ पे लिखेंगे ऑक्साइड O-, इसकी संयोजकता 2। अब क्या होगा, इसके संयोजकता से इसको गुना और फिर इसके संयोजकता से इसको गुना, यानी बनेगा Na2O। नाम हो गया इसका सोडियम ऑक्साइड। अगला फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए हमको बनाना है कैल्शियम के साथ ऑक्साइड का, तो कैल्शियम का संकेत लिखेंगे Ca++ और कैल्शियम की संयोजकता 2, और फिर यदि ऑक्साइड के साथ बनाना हो तो ऑक्साइड का संकेत और संयोजकता, ऑक्साइड का O- और संयोजकता 2, इससे गुना ये इससे गुना। स्टूडेंट एक चीज और यहां बताना है कि यदि दोनों की संयोजकता समान हो जाए तो दोनों के संयोजकता को नहीं लिखना। जैसे यहां दोनों का संयोजकता 2 बराबर हो गया, तो इसका फल लिखेंगे CaO और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको चूना भी बोलते हैं, चूना का सूत्र भी यही। अगला 9 नंबर, मान लीजिए हमको बनाना है बेरियम, बेरियम के साथ, तो बेरियम ले लेंगे Ba, बेरियम का संकेत Ba++ और बेरियम की संयोजकता 2, और बेरियम के साथ मान लिया जाए हमको बनाना है नाइट्रेट का, तो नाइट्रेट का लिखेंगे NO3 और संयोजकता 1। यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रेट का NO3- और इसकी संयोजकता 1। ई इससे गुना और ई इससे गुना, Ba 1 से गुना, Ba अब पूरा NO3 2 से गुना, तो लिखेंगे NO3/2 और नाम हो गया इसका बेरियम नाइट्रेट। कुछ और फॉर्मूला देखिए, नंबर 10। अगला मान लीजिए हमको बनाना है लेड आयोडाइड, तो लेड को लेंगे, लेड देखिए कितना है, लेड को Pb++2, लेड का संयोजकता 2, और इसके साथ मान लीजिए हमको बनाना है आयोडाइड, तो ये आयोडाइड I और 1, आयोडाइड का I- और इसका संयोजकता 1, ये इससे गुना और ये इससे गुना, सूत्र हो जाएगा Pb1 से गुना और I2 से गुना, PbI2, नाम हो जाएगा इसका लेड आयोडाइड। अगला मान लीजिए हमको बनाना है फॉर्मूला कैल्शियम के साथ और इन यौगिकों का। कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम का Ca++, इसकी संयोजकता 2, और बनाना है मान लीजिए कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3- और कार्बोनेट का CO3 और संयोजकता कार्बन का, कार्बोनेट का 2। अब दोनों का संयोजकता बराबर हो गया, और जब कभी दोनों की संयोजकता बराबर हो जाए तो दोनों के संयोजकता को नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना है CaCO3, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यह चूना पत्थर का भी सूत्र है और यही संगमरमर का भी सूत्र। स्टूडेंट एक बार और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और फॉर्मूला बना के बताते हैं। स्टूडेंट
आप लोगों को घर में करना क्या है कि एक तो कोई भी धनात्मक मूलक उठाना है, उसका संकेत और संयोजकता लिखना है और बारी बारी से इस धनात्मक मूलक के साथ इन सभी ऋणात्मक मूलकों का फॉर्मूला बनाना। इस तरह एक तो सोडियम लिख देगा, फिर सारे ऋणात्मक मूलक के साथ फॉर्मूला बनाइएगा, फिर दूसरा पोटासियम लिख देगा और सारे ऋणात्मक मूलक के साथ फॉर्मूला बनाइएगा, फिर तीसरा सिल्वर लिख देगा, फिर सारे ऋणात्मक मूलक के साथ उसका फॉर्मूला बनाइएगा। और इस तरह से बनाइएगा तो लगभग 400 फॉर्मूला बनेगा और इसका प्रैक्टिस आप लोगों को जरूर करना है घर में। यदि साइंस में अच्छी पकड़ बनानी है तो फॉर्मूला बनाने का प्रैक्टिस करना होगा, तो साइंस आपको बहुत इजी लगेगा। आइए कुछ और फॉर्मूला बताते हैं। जैसे मान लिया जाए हमको बनाना है फॉर्मूला फेरस के साथ, तो फेरस ले लिए, फेरस का होता है Fe++ और फेरस का संयोजकता 2। फेरस के साथ यदि हम क्लोराइड का बनाएं तो क्लोराइड का Cl- और 1, इसको लिखेंगे Cl- और इसकी संयोजकता 1, E इससे गुना और E इससे गुना, फॉर्मूला बन गया FeCl2, Fe1 और Cl2, नाम हो गया इसका फेरस क्लोराइड। अगला फॉर्मूला देखिए, मान लिया जाए हमको बनाना है जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो जिंक का होता है Zn++ और जिंक की संयोजकता 2 और कार्बोनेट के साथ यदि बनाना है तो कार्बोनेट का CO3 और इसकी संयोजकता 2, तो लिखेंगे CO3- और इसकी संयोजकता 2, इससे गुना बन जाएगा Zn CO3, दोनों की संयोजकता बराबर हो जाए तो दोनों की संयोजकता नहीं लिखनी है, नाम हो जाएगा इसका जिंक कार्बोनेट। तो थोड़ा देखिए, जैसे अल्युमिनियम सल्फेट, अल्युमिनियम बनाना है, अल्युमिनियम का Al+++3 और सल्फेट, सल्फेट देखिए कहाँ है, सल्फेट SO4 2, तो लिखेंगे SO4- और इसकी संयोजकता 2, इसके संयोजकता से इसको गुना और इसके संयोजकता से इसको गुना होगा Al2 और SO4 3, नाम हो गया अल्युमिनियम सल्फेट। स्टूडेंट, इस तरह आप लोग फॉर्मूला बना के जरूर प्रैक्टिस करिएगा और साथ ही दोस्तों को यह वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।